जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं सजना अब तो नींद भी मुझको आती। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विनय कुमार, इस वीडियो का होस्ट, और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा फैक्चुअल पर। और इस वीडियो का टॉपिक है रियलिटी ऑफ महाभारत। वैसे तो इस टॉपिक पर बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस टॉपिक में मैं जो बोलूँगा वो सिर्फ वो चीज़ें होंगी जो कि साइंस कहती है, और इसमें मैं जो साइंस नहीं कहती उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करने वाला। और साथ में ना ही मैं इसमें आपको डायरेक्ट आंसर देने वाला हूँ कि हाँ असलियत में वो सारे इवेंट्स हुए थे या नहीं हुए थे। लेकिन इसके बाद आपको एक थिंकिंग मिल जाएगी, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि क्या महाभारत के कैरेक्टर एग्जिस्ट करते थे। तो इस टॉपिक को उठा के मैं अगर बात करूँ तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सब लोग जानते हैं, उसके बारे में ये बात है कि उसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं करता था। लेकिन जितने भी उसके बारे में लिखी गई टेक्स्ट हैं वो सारे 150 से 400 साल बाद लिखे गए थे। मतलब वो जिसने लिखे थे 3 लोग थे, वो जब जिंदा भी नहीं थे जब अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, तो उनको उसके बारे में इतना कुछ नहीं पता था। तो फिर उसका भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। इस वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्ट्री प्लेस के बारे में जिनके बारे में हमें अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्यों बनाए गए थे, और साइंस भी उनका आंसर नहीं दे सकती। जैसे कि एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं पिरामिड्स के बारे में। इजिप्ट में पिरामिड है, उसकी हाइट है 457 फीट, जो कि 45 स्टोरी बिल्डिंग्स के समान है। और इसका जो मेन एंट्रेंस था, ओरिजिनल एंट्रेंस था, वो इसको बनाते ही क्लोज कर दिया गया था वॉल से, जो कि 50-60 साल पहले खोजा गया था। उसकी इमेज आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। और इसके बाद इसके अंदर की कई सारी चीज़ें खोजी गई और वो पिछले कुछ सालों में ही खोजी गई है। 1880 में मोहम्मद अत मैमूर ने अंदर जाने का डिसीजन लिया था, क्योंकि उसने सोचा था कि जो इंसान इसको पिरामिड को बनवा सकता है उसके पास बहुत सारा खजाना होगा और उसको रखने के लिए उसने इसे बनवाया होगा। और वो एक एंट्रेंस से घुसा था। मतलब इसके जो एंट्रेंस है वो भी ऐसे हैं जिसमें हम खड़े होकर नहीं चल सकते, हमें रेंग के चलना पड़ेगा। तो फिर उसने डिसाइड किया कि मैं इसके अंदर जाऊंगा, और वो उसके अंदर गया और उसको मिला कुछ भी नहीं। मतलब सारी जगह खाली थी। और मेन क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनकी दीवारों पर कोई चित्र बना होता है, ऐसे होता है, लेकिन इसकी दीवार पर भी कुछ नहीं था, पूरी जगह खाली थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है इनको क्यों बनाया गया था। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मम्मियों के रखने के लिए बनाया होगा, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं या फिर जो चलने का स्थान है वो ऐसा है कि वहाँ पर हम खुद चलना मुश्किल हो जाता है, तो साथ में किसी डेड बॉडी को कैरी करके ले जाना ये और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये इसी बात का साइंस के पास कोई आंसर नहीं है कि ये बनाया क्यों गया था। और इसमें ना ही कोई ट्रेजर है और ना ही कोई चित्र वगैरह है दीवार पर। तो ये हमारी पहली अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। हमारी सेकंड अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है, वो है द ग्रेट स्फिंक्स। ये कहा जाता था, पहले कहा जाता था कि फेरू खाफरे ने बनाया था, जो कि खुफू का सन था, और ये बनाया गया था 2500 BC में। लेकिन ये पहले कहा जाता था जब तक किसी ने क्वेश्चन राइज नहीं किया। और इसके फिर 1990s में एक प्रोफेसर था जियोलॉजी का बोस्टन यूनिवर्सिटी से, जिसका नाम था रॉबर्ट शॉक। उसने ये क्वेश्चन उठाया था कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये 2500 BC में बना था। तो फिर आंसर मिला था कि हाँ हम नहीं कह सकते। स्टोन को कौन एज कर सकता है, अगर हम एज करने लगे तो वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले आएगा, तो फिर हम रियली में नहीं कह सकते। तो फिर उसने रिसर्च शुरू की, और उसने रिसर्च में कहा कि जो साइड में इरोजन है इसके, ये हैवी रेनफॉल के कारण हुआ है। और हैवी रेनफॉल 5000 BC से भी पहले हुआ करती थी। उसके बाद हैवी रेनफॉल नहीं हुई। मतलब ये उससे भी पुराना है। हो सकता है ये
6-7 हज़ार BC से भी पुराना हो, तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पर हम पत्थर के हथियार यूज़ किया करते थे, शिकार किया करते थे साइंस के अनुसार फिलहाल। तो फिर ये कैसे बनाया गया, इसका भी साइंस के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। और जो हमारी लास्ट अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है वो है स्टोनहेंज यूके में। उसमें क्या है, आपके सामने फोटो भी आ रही होगी। 70 टन के पत्थर ऐसे लगे और 70 टन के पत्थर ऐसे लगे हैं और उनकी हाइट 30 फीट है। तो उस टाइम पर ना क्रेन्स थी, तो वो कैसे बनाया गया होगा। इसको तो बाद में रिकन्स्ट्रक्ट भी किया गया। लेकिन पिरामिड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अगर हम अब चाहें तो अब भी हम पिरामिड्स को नहीं बना सकते, स्टोनहेंज को हम बना सकते हैं। और इसके बारे में एक और चीज़ है कि इसमें एडवांस इंजीनियरिंग का यूज हुआ है, लॉक सिस्टम का यूज हुआ है इसके अंदर। और उस टाइम पर इतनी अच्छी इंजीनियरिंग, इसका भी साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। इसके बारे में हम थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। इन दिनों को मद्देनजर रखते हुए जो थ्योरीज है कि यहाँ पर एक एडवांस ग्लोबल सिविलाइजेशन थी पहले, अब नहीं पहले थी, उसके पास एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, कुछ एक प्रकार की उसके पास टेक्नोलॉजी थी। और वो सारे 12,000 साल पहले एक फ्लड आई थी, उसके कारण वो सारे वाइप आउट हो गए। तो फिर ये सिर्फ थ्योरीज है और थ्योरीज का पक्का होने का सबूत नहीं होता, सिर्फ थ्योरीज ने अंदाजा कह सकते हैं आप कैसा था। लेकिन सरप्राइजिंगली इसके कुछ एविडेंस भी मिले इस थ्योरी को साबित करने के लिए। 2008 में रशिया के डेनिसोविया में खुदाई का कार्य चल रहा था। तो उसमें जो खुदाई कर रहे थे उनको, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टूथ मिला। ये इंसान के दांत के साइज का 2.5 टाइम्स है। और इसका जब डीएनए टेस्ट हुआ तो इसका डीएनए ह्यूमन से मैच किया, मतलब ये इंसान का दांत था। और इसका साइज देख के लगता है कि उस टाइम पर जो इंसान थे वो आज के इंसान के मुकाबले ज़्यादा बड़े थे। तो फिर इनका नाम रखा गया डेनिसोवंस। और इनके बारे में अब पिछले 9 साल में कई सारी डिस्कवरीज हुई, जैसे कि मैप में, अब जो आपकी स्क्रीन पर मैप है इसमें आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, वहाँ पर ये डेनिसोवंस पाए जाते थे। ये अंदाज़ा लगाया जाता है क्योंकि अब जो यहाँ पर ह्यूमन्स रहते हैं इनमें डेनिसोवंस का 2.5% डीएनए मैच करता है। और इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब इसके बारे में और खुदाई हो रही थी तो इनको एक ब्रेसलेट मिला जो कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये डेनिसोवंस का था। और इस ब्रेसलेट में आप नीचे देखिए एक होल है, इस होल पर गौर करोगे तो फिर आपको साइंटिस्ट ने जब इसको देखा तो कहा कि ये सिर्फ हाई ड्रिल मशीन से ही हो सकता है, बिना उसके नहीं हो सकता। और हाई ड्रिल मशीन वो भी इतने सालों पहले डेनिसोवंस के पास शायद होगी। यही जो मैंने थ्योरीज बताई थी कि एक एंशिएंट ग्लोबल सिविलाइजेशन थी, उसको प्रमोट करती है उस आइडिया को। तो फिर इसी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते तो हम बात करते हैं सुश्रुता संहिता। इसमें इसका नाम भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इसमें एक प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक है जो कि आज तक कार्यरत है, आज तक लोग उसको यूज़ करते हैं। और ये बहुत पहले से ही इसमें लिखी जा चुकी है जो कि आज तक यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद आता है बोधियान सुल्बासूत्रा। ये जो मॉडर्न ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो फिर उसका नाम जो नाम था वो था बुधियाना सुल्बासूत्रा। और इसमें √2 की भी वैल्यू बताई गई थी, आपकी स्क्रीन पर √2 की वैल्यू आ रही होगी। इसमें जो ऊपर वैल्यू है वो है जो इसमें सुल्बाना सूत्रा में वैल्यू बताई गई है, और नीचे मॉडर्न वैल्यू। इसमें बहुत ही ज़्यादा पास है ये वैल्यूज़। तो जैसा कि मैंने कहा था इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, लेकिन एक थिंकिंग के साथ छोड़ूंगा कि हाँ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता। जैसे डेनिसोवंस के बारे में भी कहा जाता है कि उनमें भी किसी और का डीएनए पाया जाता था जो कि अब हमको नहीं पता उसके बारे में। तो साइंस को भी अभी बहुत सारी चीज़ें खोजनी बाकी है। और
इसमें मैं भी बाकी कुछ भी नहीं कहना चाहता। बाकी आप खुद रिसर्च कीजिए और कमेंट कीजिए डाउन बिलो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल